देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार की तरफ से लैंड सीडिंग की है, जिसमें किसानों के स्टेटस में लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है और किसान के नाम ज़मीन है और ज़मीन ऑनलाइन भी है। ज़मीन के किसान के पास दस्तावेज भी हैं, लेकिन बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है। और किसान अब ऑनलाइन सुधार और ऑफलाइन सुधार किस तरह से करवाएं, ये बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बता रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि लेखपाल के माध्यम से होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेखपाल के पास जा चुके हैं और लेखपाल का कहना है कि हमारे से नहीं होगा, ये सरकार ऑटोमेटिक करेगी, केंद्र सरकार आगे से करेगी, हमारे पास से लैंड सीडिंग नहीं होगा। इसी के बारे में आज की वीडियो में आपको सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले किसान को मैं pm-kisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर आकर यहाँ पर मैं किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। उस किसान का भी लैंड सीडिंग नो बता रहा था और 2000 रुपये वाली किस्त इस किसान को नहीं मिली थी। ये किसान अपने लेखपाल के पास गया कि मुझे इस बार पैसा नहीं मिला है, मेरा लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं उस किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में से जो भी अवेलेबल है वो डाल लीजिए और यहाँ पर आपको गेट डाटा पर क्लिक करना है। अब स्टेटस ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है। हालांकि किसान के नाम ज़मीन है और वो ज़मीन ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन खतौनी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर लैंड सीडिंग नो आ चुका है और किसान को 2000 रुपये किस्त नहीं मिली। ये किसान जब लेखपाल के पास गया, ब्लॉक में पटवारी के पास गया, तो उस किसान का कहना है कि मुझे लेखपाल ने बताया कि हमसे नहीं होगा, ये आगे केंद्र सरकार ऑटोमेटिक करेगी, ये हमसे नहीं होगा। और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें बताया जाता है कि आप लेखपाल के माध्यम से करवा सकते हो और ये सिर्फ लेखपाल ही करेगा। मैंने भी आपको बताया है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है चलिए वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। लेखपाल ही लैंड सीडिंग करने वाला है, लेकिन लेखपाल किस तरह से करिएगा ये आपको मैं बताता हूँ। लेखपाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जब सरकार ने वेरिफिकेशन चलाया था, आज से 5 महीने पहले वेरिफिकेशन शुरू किया था और इस वेरिफिकेशन में जितने भी भारत के किसान हैं जो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन है वो लेखपालों के द्वारा, पटवारियों के द्वारा करवाया गया था। और ये लेखपालों ने, पटवारियों ने है वो वेरिफिकेशन करके केंद्र सरकार को लिस्ट भी भेज दी है। अब लिस्ट भेजने के बाद लेखपाल का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर अभी भी है वो लेखपाल और पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अभी तक पूर्णतः वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इस वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो आपकी ज़मीन के जो दस्तावेज हैं, यानी जो खतौनी है, जमाबंदी है और जो आपने खसरा और खाता नंबर दिया है, वो खसरा खाता नंबर लगाकर वो ऑनलाइन चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर आपकी डाटा ऑनलाइन मिल रही है तो वो लिस्ट में आपका नाम दर्ज करेंगे और केंद्र को वो लिस्ट भेज देंगे। अगर आपका सब कुछ सही होता है तो वो केंद्र को पास लिस्ट भेज देंगे। अगर किसी कारणवश किसान ने ज़मीन बेच दी है, किसान के नाम अब ज़मीन नहीं रही है, अब किसान की कोई मृत्यु हो जाती है या फिर अब किसान की ज़मीन किसी और के नाम हो चुकी है, अगर किसान के नाम अब ज़मीन नहीं है तो वो किसान है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब अपात्र हो जाएंगे और लेखपाल है उनका लिस्ट में वो ज़मीन नहीं मिलेगी तो वो लिस्ट आगे नहीं भेजेंगे और उन किसानों का लैंड सीडिंग ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ सही होते हुए भी पटवारियों ने वेरिफिकेशन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी नो दिखा रहा है। उन किसानों को क्या करना होगा, क्योंकि पटवारियों ने तो लिस्ट आगे भेज दी, अब तो वो वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो उनका यस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिस्ट पटवारियों द्वारा केंद्र के पास भेजी गई है इसमें कुछ समय लगेगा। अब ये डाटा है वो केंद्र के पास जो पहुंची है, केंद्र के जो कर्मचारी हैं, केंद्र के जो अधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो लैंड सीडिंग की लिस्ट देखकर जो पटवारियों द्वारा भेजी गई है लेखपाल द्वारा, उस लिस्ट के आधार पर है वो पीएम किसान के पोर्टल पर किसानों की डाटा यानी लैंड सीडिंग को है वो यस कर रहे हैं। जिनकी अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जब डाटा अपडेट नहीं की गई, उनका सभी का नो लिखा रहा है और जिनका वेरिफिकेशन पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेट हो चुका है उन सभी का अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक यस किया जा रहा है। अब किसान को क्या काम करना होगा चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा जो ऑनलाइन अभी आपका लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है, अगर आपके नाम ज़मीन ऑनलाइन है और लेखपाल ने आपकी जो जानकारी ज़मीन के दस्तावेज हैं वो लिस्ट बनाकर केंद्र को भेज दी है, तो केंद्र के जो अधिकारी हैं वो जैसे आपका स्टेटस अगली बार वेरिफिकेशन के बाद अपडेट करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट देखकर अपडेट करते हैं कि क्या सही किसान है, लेखपाल ने क्या इसे सही दिया है। तो अगर लेखपाल ने सही करार दे दिया है तो वो भी आपका यहाँ पर नो की जगह
के यस कर देंगे। धीरे धीरे सभी का वेरिफिकेशन चल रहा है। अब किसान को सिर्फ एक ही काम करना है, अपने लेखपाल से कांटेक्ट करना है। सिर्फ फ़ोन के माध्यम से कर लो, उसे किसी प्रकार से कर लो। आपको अपना खाता कसरा बताना है और उनसे पूछना है कि क्या मेरा लैंड सीडिंग आपने कर दिया है, क्या केंद्र के पास लिस्ट भेज दी है। अगर लेखपाल का कहना है कि मैंने तो लिस्ट भेज दी है, आपका नाम भी है, तो आपको कुछ भी नहीं करवाना होगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका लैंड सीडिंग नो लिखा रहा है वो एक बार है वो अपने लेखपाल से, पटवारी से कन्फर्म कर लें कि क्या मेरा नाम ज़मीन में था तो आपको मिल गया, आपने लिस्ट केंद्र को भेजी है या फिर नहीं भेजी है। एक बार इतना ही कन्फर्म करना है। उसके बाद आपका जो लेखपाल आपको बता देगा कि आपके फॉर्म में ये गलती थी, इसकी वजह से मैंने नहीं भेजा या फिर मैंने भेज दिया। ये आप करवा लें। उसके बाद पीएम किसान योजना का है वो लैंड सीडिंग ये होने के बाद जो रुकी हुई किस्त आपको ज़रूर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।